नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी और बीजेपी की ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी दिल्ली में ही मौजूद है। रमन सिंह, ओपी चौधरी सरीखे नेता इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की दूसरी सूची पर यहां मंथन होना है और 2 दिन के भीतर ये लिस्ट जारी की जा सकती है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पहली सूची तो छत्तीसगढ़ में जारी कर चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स की दूसरी सूची के लिए दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की फ्रंटलाइन लीडरशिप और दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, जिसमें रमन सिंह के साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं या ओपी चौधरी सरीखे नेता हैं, वो सभी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरी बैठक के बारे में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति इससे पहले बैठक कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो टीम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई बड़े नेता हैं, वे सभी एक बार चर्चा इस पर कर चुके हैं। अब से 2 दिन पहले एक बैठक दिल्ली में हुई थी। कल भी विचार चर्चा इस लिस्ट को लेकर किया गया और आज की जो मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है। संभव है कि इस लिस्ट के आज लगभग फाइनल हो जाने की संभावना है और इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आज मीटिंग के संबंध में रहेंगी, आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के लिहाज से छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग आज दिल्ली में होने वाली है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहेंगे। ओपी चौधरी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ में निभाने वाले नेता भी यहां पर मौजूद हैं और अशरफ काजमी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ, आज की मीटिंग काफी अहम है और लगभग ये माना जा रहा है कि आज ही लिस्ट फाइनल हो जाएगी। अशरफ, आपको आवाज मिल पा रही है? तो मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जो आज की मीटिंग है, क्या डिटेल्स इसके बारे में है अपने पास? आशीष, देखिए, ये शाम को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में प्रमुख रूप से जो चुनावी राज्य हैं, खास करके जैसे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को लेकर आज चर्चा की जाएगी कि छत्तीसगढ़ के चेहरा कौन होगा चुनाव मैदान में। यानी छत्तीसगढ़ के जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर आज अंतिम मुहर लगेगी। जो राज्य की तरफ से सूची भेजी गई है राज्य की इकाई से, वो यहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा और उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति अपना फैसला सुनाएगी। अगर किसी नाम पर कोई आपत्ति होगी तो उसको बदला जा सकता है। अगर जो राज्य की इकाई से नाम भेजे गए हैं, कहीं किसी पे कोई आपत्ति नहीं है और कहीं कोई किसी तरह का क्षेत्रीय या जातीय समीकरण की बात नहीं आती है, तो उसको फाइनल कर दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। प्रधानमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा रहेंगे, गृह मंत्री वो रहते हैं, अपना रमन सिंह रहेंगे, नारायण चंदेल साहब होंगे, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे और केंद्र की तरफ से राजनाथ सिंह होंगे, सत्यनारायण जटिया होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो हैं उनको भी लेकर चर्चा की जाएगी कि मध्य प्रदेश से जो बाकी सीटें हैं जिन पर चर्चा नहीं गई, तो उन पर भी चर्चा की जाएगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के नामों पर चर्चा की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। मीटिंग की डिटेल्स आगे आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आज देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से। उनका यह कहना है कि सुबह 10 बजे से करीब 1 घंटा यानी 10 से 11 के बीच श्रमदान करें स्वच्छता के लिए। और पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से देश के भविष्य के लिए हाथ बटाने की अपील की है। तो 1 घंटा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक श्रमदान करें स्वच्छता के लिए। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जनभागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। आइए सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। स्वच्छ भारत
देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने 1 घंटा सफाई को समर्पित करने के लिए कहा है। 10 से 11 बजे। ये आपके घर की रूटीन सफाई की बात नहीं हो रही है, तो आप इसे समझें। ये आपके आसपास लोगों को जागरूकता हो, इसके प्रति लोग सजग रहें, सचेत रहें, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। अमूमन हम अपना घर तो हर रोज ही साफ करते हैं, लेकिन उस सफाई का क्या फायदा घर से निकालकर कचरा अगर हम सड़क पर फेंक दें। तो इसके बारे में सोचना होगा और यही सोच बदलने के लिए सामूहिक श्रमदान का आह्वान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के माध्यम से। और ये देखिए, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन के द्वारा बनाया गया ये एक बेहतरीन स्कल्पचर जो कि स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से जो नारा है उसका संदेश दे रहे हैं। और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी तत्परता दिखा रहे हैं, क्या दिन क्या रात लगातार सफाई में जुटे हुए हैं। और हमें कुछ चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और हम कोशिश करें कि ये फोटो या वीडियो बनाने तक ही सीमित न रह जाए और 10 से 11 बजे तक का जो श्रमदान है वो सफाई के लिए समर्पित करें। आज देश भर में स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। भोपाल हाट में स्वच्छता ही सेवा अभियान के आयोजन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठीक सुबह 10 बजे यहां पहुंचेंगे और अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी इसमें कई शामिल होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री प्रेमपुरा घाट पर मौजूद होंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंत्रालय के सामने अभियान चलाएंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री बैरागढ़ में मौजूद रहेंगे। तो आज स्वच्छता के इस अभियान को एक बार फिर से ऊर्जान्वित करने का प्रयास इस कोशिश से रहेगा, क्योंकि जो अभी तक स्वच्छता के प्रति संदेश महात्मा गांधी ने दिया, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मोर्चों पर करते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ना हो या फिर स्वच्छता अभियान का बापू की जयंती से ठीक पहले एक बार फिर से उसे ऊर्जान्वित कर लोगों में संचार करने का प्रयास। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 10 से 11 बजे तक सफाई करनी है, तैयार हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उस स्वच्छता अभियान का जो पखवाड़ा 1 घंटे का उसका शुभारंभ करेंगे, उसके और लोगों के साथ यहाँ पर सफाई अभियान। अभी हमारे साथ हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए आप ये आपको दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आए आप? ये भोपाल से ही हूँ मैं। और स्वच्छता अभियान के लिए आप क्या? हाँ, स्वच्छ अभियान के लिए मैं झाड़ू भी लगाता हूँ। अभी आया, मैंने देखा यहाँ बहुत कचरा था, कचरा भी उठाया। भाई स्वच्छता के लिए सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा देश और शहर स्वच्छ बन पाएगा। देखिए, ये भोपाल के हैं और ये खुद बता रहे हैं यहाँ पर मौके पर। शैलेंद्र, इनका नाम क्या है और ये जो एक अलग तरह का अटायर इन्होंने पहना हुआ, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, एक बार ये भी पूछिएगा। जी जी, आपका नाम बताइए और क्या संदेश देना चाहते हैं? सैफुद्दीन शाहजहांपुर वाला। यही संदेश है कि ये जो है स्वच्छता हर मजहब में बहुत जरूरी है। और ये स्वच्छता अभियान का नारा जो दिया था गांधी जी ने, स्वच्छ भारत का, लेकिन देश आजाद होने को 75 साल में किसी भी नेता ने या पार्टी ने इस छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया। जो चुटकी वाला काम था आज पहाड़ बन चुका है। लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके लिए हर इंसान को आगे आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। कहीं भी खाए पिए अपन अपना कचरा जो है कचरे के डब्बे में डालेंगे, तो लेकिन हमारे शहर को या गांव को या देश को स्वच्छ बनाना है, बनाना नहीं, अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। इसलिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास जो दिया है, वैसे स्वच्छता में भी सबका हाथ होना बहुत जरूरी है। देखिए, शमशेदपुर शाहजहांपुर वाला, आप देखिए इनकी वेशभूषा भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसपे अपशिष्ट जैसे डायपर, नेपकिन, ग्लव्स, पेपर, गीला कचरा, सूखा कचरा, एक पूरी मुहिम है। बाकायदा ये अलग अलग जगह पर ये जाते हैं और सफाई। पीछे भी देखिए घरेलू हानिकारक पेंटिंग, लोगों को जागरूक करते हैं। और इनका आप खुद वेशभूषा भी देखिए और तिरंगा सिर पर है। और मतलब ये आप देख सकते हैं स्वच्छता को लेकर जो पीएम मोदी ने अभियान चलाया, उसका किस तरह की एक लोगों में जागरूकता का भाव जगा है। और ये ब्रांडिंग है ये स्वच्छता अभियान की। और लोगों को अगर ये देखकर भी समझ ना आए, स्वच्छता के प्रति सचेत अगर वो ना हो, तो फिर अफसोस ही होगा। लेकिन उम्मीद है ऐसे लोगों की वजह से लोग ऊर्जान्वित होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी और मौलाना साहब का भी, जो इस पूरे स्वच्छता अभियान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि भोपाल में मध्य प्रदेश में पहली बार
यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसे खेलो एमपी यूथ गेम्स नाम दिया गया है। और आज से 5 अक्टूबर तक 24 खेलों का आयोजन होगा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में, जहां इन खेलों के माध्यम से शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, रीवा में खेलों का आयोजन। प्रदेश के सभी जिलों में 3 चरणों में खेले जाने वाले ये खेल होंगे। ट्रैक एंड फील्ड्स के गेम्स होंगे और खेलों की तर्ज पर, खेलो इंडिया की तर्ज पर, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं गेम्स। और एमपी यूथ गेम्स का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इसकी शुरुआत होगी। यूथ गेम्स का शुभारंभ शाम 7 बजे टीटी नगर स्टेडियम से किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर वर्चुअली जुड़ेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनेगा। खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी इस खेलो एमपी यूथ गेम्स के माध्यम से, और उन युवाओं को जिन्हें अभी तक कोई बड़ा मंच नहीं मिला है, प्रोफेशनली अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी मेहनत को लोगों तक पहुंचाने का और वो क्या कर सकते हैं देश के लिए खेलों के माध्यम से ये दिखाने का, तो ये एक बेहतरीन मंच रहेगा। आज से 5 अक्टूबर तक 24 खेलों का आयोजन होगा, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड्स के भी कई गेम्स शामिल होंगे। तो ये एक अच्छा मौका, एक बेहतरीन मंच भोपाल में सजकर तैयार है। आज शाम 7 बजे इसकी शुरुआत होगी। और आग लगने की खबर इंदौर से आई, जहां पर 2 फैक्ट्रीज में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल पालदा में 2 फैक्ट्रीज में आग लगी और भीषण आग भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर यहां पर राख हो गया। आपको बता दें कि इंदौर की फैक्ट्री में आग लगने के बाद की जो 2 तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक फैक्ट्री की कुछ दूरी से बनाई गई तस्वीर है। देखिए आग की लपटें किस तरह धू धू कर उठती हुई दिखाई दे रही हैं दूर से ही, और रात के अंधेरे में भी साफ महसूस हो रहा है काला स्याह धुआं। वहां मौजूद लोग लगातार अपने अपने स्तर पर सभी प्रयास कर रहे थे आग बुझाने का। पालदा में 2 फैक्ट्रीज में आग लगने की ये 2 तस्वीरें। आपको बता दें ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं आग लगने के बाद की स्थिति क्या थी वो दर्शा रही हैं अपने आप में। काफ़ी ये चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बन गई थी। हालांकि इन सब तस्वीरों के बीच एक राहत की बात ये थी कि कोई जनहानि इस दुर्घटना में नहीं हुई और आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियाँ स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पहुंची। पहले स्थानीय स्तर पर लोगों ने अपने आप से कोशिश की इस आग पर काबू पाने की, लेकिन आग जब काफ़ी भड़क चुकी थी तब लोगों को पता चला कि यहाँ पर आग लगी हुई है और इसके बाद दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अपनी पूरी तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। और वहीं खरगोन के जिनिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने का मामला भी सामने आया। दरअसल भंडारी जिनिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, वो दिखाएंगे आपको। दरअसल भीषण आग एक प्रतीक मेडिकल नाम की एक शॉप पर लगी थी और 2 दुकानों में ये आग लगी थी। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया और आग लगने से पूरे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ था। छतरपुर के नौगांव कस्बे से एक वीडियो सामने आया जिसमें आपको दिखाएंगे एक लड़के को, एक मनचले को आरोप है उस पर कि वो लड़कियों को छेड़ता था। 2 लड़कियां जमकर उसकी मजम्मत कर रही हैं। दरअसल एक शख्स जो कि सरेराह आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, उन्हें परेशान किया करता था। इन 2 लड़कियों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। आसपास खड़े लोग इस मारपीट की घटना को देखते रहे, किसी ने कोई बीच बचाव नहीं किया। वीडियोस बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दरअसल पिटाई का ये जो वीडियो बताया जा रहा है ये बापू महाविद्यालय के सामने का है। पिटाई के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की और न ये जानने की कि आखिर ये हो क्या रहा है। बाद में जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ और इसकी तह तक हम गए तो पता चला कि ये लड़का जिस पर आरोप ऐसा है कि ये लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है और 2 लड़कियां मिलकर इसकी अच्छे से खातिर कर रही हैं। छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर दंपत्ति को एक शख्स ने गोली मार दी। दरअसल वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। डॉक्टर और उसकी पत्नी गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन दोनों की मौत हो गई। और अमरावाड़ा के डेहरिया क्लिनिक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कारण इसके पीछे क्या रहा ये जानने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर एक शख्स जिसके इस कदम से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, उसने ये कदम क्यों उठाया। एक शख्स जिसने एक डॉक्टर को और उसकी पत्नी को गोली मारकर
मौत की घाट उतार दिया और फिर बाद में खुद को भी गोली मार ली। तो ऐसी कुछ घटना ग्वालियर में भी देखने को मिली, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से फौजी ने घर के अंदर ही अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर फौजी के छोटे भाई ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक के साथ आरोपी नरेश धनौलिया को गिरफ्तार कर लिया है। थाटीपुरा थाना इलाके के दुलपुर का ये पूरा मामला है। सतना जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल पहुंची महिला को अस्पताल का स्टाफ लेकर इधर उधर भटकता रहा, जिससे प्रसव पीड़ा बढ़ती रही और अंततोगत्वा कचरे के ढेर के पास महिला का प्रसव हो गया। लेकिन इस दौरान अच्छी बात यह रही कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित है, स्वस्थ है। डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की लापरवाही यहां साफ दिखाई दे रही है। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले की जांच की बात तो कह रहा है, अब इस जांच में क्या निकलेगा वक्त ही बताएगा। जी ब्लड टेस्ट के लिए तो मेरा बच्चा वहीं कचड़े में हो गया। पहले नहीं, टेस्ट के लिए जाते समय उसकी डिलीवरी हो गई। एक लापरवाही है, इससे संबंधित जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उनसे हम। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का यह अंदाज आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस बार जगह अलग थी और अंदाज भी कुछ थोड़ा अलग था। दरअसल गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बच्चे डीजे की धुन पर नाचते गाते जा रहे थे। इस दौरान कवासी लखमा का काफिला वहां से गुजर रहा था। बस फिर देर क्या थी, मंत्री जी ने तुरंत काफिला रुकवाया और बच्चों के बीच पहुंचे और अपने ही चिर परिचित अंदाज में नाचते झूमते नजर आए। दरअसल जगदलपुर के इस वीडियो में पता चला कि जगदलपुर से सुकमा जाते समय रास्ते में पुष्पलाल चौक पर बच्चे गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। इसे देखकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा खुद को रोक नहीं पाए और काफिला वहीं रुकवा दिया और बच्चों के साथ डांस करने लगे। आबकारी मंत्री ने अपने साथ बच्चों की फोटोज भी ली और बच्चे भी काफी खुश हुए। खंडवा में पहले बारिश नहीं होने और फिर अधिक बारिश होने की वजह से फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सोयाबीन, कपास, मक्का की फसल का नुकसान हुआ और इसका सर्वे हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 700 करोड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हुई है। जिले में सोयाबीन 2 लाख हेक्टेयर में, कपास 56,000 हेक्टेयर में, मक्का 36,000 हेक्टेयर में बोया गया था। बहरहाल सर्वे करने के लिए सरकार के 1,000 एजेंट्स मौके पर खेतों में मौजूद हैं और नुकसान की तस्वीर साफ हो रही है। किसानों का यह कहना है कि जो लागत लगाई वो तो निकलेगी नहीं, उल्टा खेत साफ करने के लिए अतिरिक्त खर्च लगेगा। उधर जिला प्रशासन ने जल्द ही सर्वे पूरा होने का दावा किया है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। सर लेटेस्ट